सुरुवातीलाच बातमी आहे मीरा भाईंदर येथून। जेपी इन्फ्रा सोसायटीत बोकड आणल्यावरून वाद निर्माण झाला। बकरी ईदसाठी सोसायटीत हा बोकड आणला होता। दरम्यान घोषणा देत सोसायटी सदस्यांनी या बोकड आणलेल्या संपूर्ण प्रक्रियेला विरोध केलाय। नागरिकांनी हनुमान चालीसा पठण देखील केलाय। तर बकरी ईदसाठी कुर्बानी देण्यासाठी हा बोकड सोसायटीमध्ये आणला होता। मात्र या सोसायटीमध्ये जो बोकड आणला होता या संपूर्ण प्रक्रियेला इथल्या सोसायटीतील सदस्यांनी तीव्र विरोध केलाय। तसेच या नागरिकांनी हनुमान चालीसा देखील पठण केली आहे। तर मोहसिन खान यांनी हा बोकड या सोसायटीमध्ये आणला होता। बकरी ईद निमित्तानं कुर्बानी देण्यासाठी हा बोकड सोसायटीमध्ये आणला होता। मात्र सोसायटीतील नागरिकांनी याला तीव्र विरोध केला, वाद वाढला। तसेच इथल्या नागरिकांनी हनुमान चालीसा पठण देखील केलाय। तर मीरा भाईंदरमध्ये ही घटना घडली आहे। उद्या बकरी ईद आहे, त्या निमित्तानं मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने कुर्बानी देतात। या कुर्बानीत 3 भाग करून एक गरिबांना वाटला जातो, दुसरा नातेवाईकांना, तिसरा हिस्सा स्वतःकडे ठेवला जातो। यासाठी मोहसिन खान यांनी मीरा भाईंदर येथील सोसायटीमध्ये बोकड आणला होता। मात्र याला तिथल्या सोसायटीतील नागरिकांनी तीव्र विरोध केलाय। एका प्रकारे झुंडशाही आहे, मॉब लिंचिंगचा हा प्रकार आहे। सोसायटीमध्ये फक्त बकरा आणणे म्हणजे खूप मोठा पाप केलं आहे त्यांनी, असं एकंदरीत भाजवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्या विरोधात जय श्रीरामचे नारे जय श्रीरामची घोषणा केली गेली। त्यामुळे एकंदरीत रात्रीची परिस्थिती पाहता असं वाटत होतं की आता दंगलच घडणार आहे। हे अतिशय चुकीच्या मार्गाने जाण्याचा कार्यक्रम चालू आहे। तर मीरा भाईंदर येथील ही घटना आहे। मीरा भाईंदर येथे एका मुस्लिम बांधवानं बोकड हा सोसायटीमध्ये आणला होता आणि त्याला तीव्र विरोध हा केला गेलाय। इथल्या सोसायटीतील नागरिकांनी हा तीव्र विरोध केलाय। बकरी ईद निमित्तानं या बांधवानं या सोसायटीमध्ये हा बोकड आणला होता। मात्र इथल्या नागरिकांनी तीव्र विरोध केला, सोबतच हनुमान चालीसा पठण केली आहे। दरम्यान धार्मिक वाद होऊ नये यासाठी पोलीस प्रशासनानं खबरदारी घेतली आहे। तर बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर मीरा रोडच्या जेपी इन्फ्रा सोसायटीमधील हा प्रकार आहे। एका रहिवाशानं आपल्या घरी 2 बकऱ्या आणल्या होत्या। संपूर्ण सोसायटीतील रहिवाशांनी त्याला विरोध केला। संपूर्ण रात्रभर विरोध केला गेला, सोबतच जय श्रीरामाच्या घोषणा देखील यावेळेस दिल्या गेल्या। तर मीरा भाईंदर येथील हा प्रकार आहे। मीरा भाईंदर पोलीस स्टेशनमधील पोलिसांनी इथल्या जनतेला शांत राहण्याचं आवाहन केलं। पोलिसांनी या प्रकरणी मध्यस्थी केली आहे। तर मीरा भाईंदर येथील हा प्रकार आपण दृश्यात पाहतोय। जेपी इन्फ्रा या सोसायटीत राहणाऱ्या एका मुस्लिम बांधवानं बोकड हे सोसायटीमध्ये आणले। यावरून या सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या इतरांनी या त्यांच्या कृतीला विरोध केला, सोबतच जोरदार घोषणाबाजी केली गेली, हनुमान चालीसा पठण केलं गेलं आणि या मोहसिन खान यांच्या या कृतीला इथल्या रहिवाशांनी विरोध केला। तसेच रात्रभर जय श्रीरामाच्या घोषणा सुद्धा दिल्या गेल्या। मात्र कुठलाही वाद निर्माण होऊ नये यासाठी अखेर पोलिसांना मध्यस्थी करावी लागली। तर मीरा भाईंदर पोलिसांनी यात मध्यस्थी केली। दरम्यान हा संपूर्ण प्रकार समोर आलेला आहे। मीरा भाईंदर येथील जेपी इन्फ्रा या सोसायटीतील हा प्रकार आहे। या सोसायटीत राहणाऱ्या एका मुस्लिम बांधवानं बकरी ईदसाठी कुर्बानी देण्यासाठी सोसायटीमध्ये बोकड आणला आणि यावर या सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या इतरांनी मोहसिन खान यांच्या या कृतीला तीव्र विरोध केला। जय श्रीरामचा नारा दिला गेला, सोबतच हनुमान चालीसा पठण देखील केलं गेलं। वाद विकोपाला जाऊ नये यासाठी अखेर पोलिसांनी मध्यस्थी केली आणि इथलं वातावरण हे शांत करण्याचा प्रयत्न केलाय। मात्र या कृतीमुळे या सोसायटीमध्ये वाद मात्र चांगलाच विकोपाला गेला। तर मीरा भाईंदर येथील जेपी इन्फ्रा या सोसायटीतील हा प्रकार आहे। एका मुस्लिम बांधवानं बकरी ईद निमित्तानं कुर्बानी देण्यासाठी थेट सोसायटीमध्येच बोकड आणला। याला मात्र या सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या इतरांनी तीव्र विरोध केला, सोबतच हनुमान चालीसा पठण केली, जय श्रीरामचा नारा दिला गेला। यामुळं या सोसायटीमध्ये वातावरण हे चिघळलं। मात्र कुठलाही वाद निर्माण होऊ नये यासाठी अखेर पोलिसांनी मध्यस्थी करत हे वातावरण शांत केलंय। आपल्यासोबत थेट मोहसिन खान जोडलेले आहेत। मीरा भाईंदर येथील जेपी इन्फ्रा सोसायटीतील हा प्रकार आहे। बोकड आणल्यावरून हा वाद निर्माण झालाय। मोहसिन खान यांनी या सोसायटीमध्ये बकरी ईद निमित्तानं कुर्बानी देण्यासाठी थेट सोसायटीमध्ये बोकड आणला होता आणि याला
तीव्र विरोध इथल्या सोसायटीतील रहिवाशांनी केलाय। दरम्यान घोषणा देत सोसायटीतील सदस्यांनी तीव्र विरोध केलाय। तर आपल्यासोबत स्वतः मोहसिन खान जोडलेले आहेत। मोहसिनजी, आपलं लोकशाहीमध्ये स्वागत। उद्या मुस्लिम बांधवांचा पवित्र बकरी ईद हा सण आहे, त्या निमित्तानं कुर्बानी दिली जाते आणि यासाठी तुम्ही थेट बोकड हा सोसायटीमध्ये आणला गेला आणि त्याला विरोध केला गेला, यावर आपलं म्हणणं काय? ये नहीं देना है तो हमको जगह कौन देगा? अगर आप बोलते हो कि हम कोई अथॉरिटी पर्सन नहीं है जगह देने के लिए आपको, तो आप ये पोस्ट पे क्यों बैठे हो? अच्छा, आपको अगर जगह नहीं देना है तो आप येस और नो में मुझे रिप्लाई करिए। तो सोसाइटी ने हमको कुछ कॉर्पोरेट नहीं किया, उसका फिर हम लोग संडे के दिन हम लोग काशी मीरा पुलिस स्टेशन गए। हमने अपना एप्लीकेशन किया है कि हमारा त्यौहार आ रहा है, हमको ना बिल्डर से सपोर्ट मिल रहा है ना सोसाइटी से मिल रहा है। तो जाके सीनियर पीआई कदम साहब ने मंडे के दिन एक मीटिंग बुलाया था। उन्होंने दोनों पार्टियों को बुला के 149 का नोटिस दिया है। उसके बाद में हमने पुलिस स्टेशन में पूछा कि भाई हम क्या करें, बकरा अब हम कहाँ लेके जाए, हमारा जो लाया हुआ है। तो उन्होंने बोला वो एमबीएमसी के अंडर में आता है, एमबीएमसी से बात करो। जब हमने एमबीएमसी कमिश्नर ढोले साहब को कॉल किया, ढोले साहब ने सीधा स्पष्ट बोल दिया है कि ये मेरे जुरिडिक्शन में नहीं आता है। सोसाइटी जो हमारी जहाँ पर मैं रहता हूँ एस्टेला सोसाइटी, वहाँ पर एक एडमिन सोसाइटी और एक एलआरआ सोसाइटी है, 3 सोसाइटी है, जिसमें से एक सोसाइटी में पेट पॉलिसी पास है, तो वहाँ पर हम बकरा नहीं लेके जा सकते। बट ऐसा नहीं है, सोसाइटी में जो पेट पॉलिसी और जो सारी चीज़ पास है वो प्रेमाइसिस के लिए, मेरे घर के अंदर के लिए नहीं है। मैंने सोसाइटी को ये पूछा कि अगर भाई आपको कोई लॉ होता है या गवर्नमेंट का जीआर आप मुझे दे दो तो मैं मेरा बकरा घर पे नहीं लाता हूँ, आप मुझे सॉल्यूशन दे दो। पुलिस स्टेशन भी मैंने यही अपील की, सर आप मेरे को एक जीआर दे दो या राइटिंग में दे दो कि मैं मेरा फेस्टिवल नहीं मना सकता हूँ, तो मैं नहीं मनाऊँगा। गवर्नमेंट का जो 2021 में जीआर आया था उसमें स्पष्ट लिखा था कि भाई आप आपके घर पे लेके जा सकते हो बट नॉट फॉर स्लॉटरिंग। और हमने जो सोसाइटी को ईमेल बाकायदा लिखा है कि हम स्लॉटरिंग करने का परमिशन नहीं मांग रहे, वी जस्ट वांट टू कीप द गोट्स फॉर 2 to 3 days, बिकॉज उनके गोट्स के साथ में हमारे सेंटीमेंट्स कुछ रहते हैं। उनको हम लाते हैं 2-3 दिन, उनकी पालन पोषण उनको करते, अच्छा खाना खिलाते। बट कल जब मैंने ये सारी चीज़ प्रोसेस किया, मुझे कुछ कहीं से शासन प्रशासन से मदद नहीं मिली। कल आप देखोगे कल बकरा ईद है जो हम मनाते, तो मैंने कल जाके बकरा मेरा 4:30 बजे शाम को लेके आया। लेके आने के बाद में बकरा मैंने मेरे घर पे रख दिया और बाद में पूरी सिक्योरिटी ने मुझे देखा, सारे लोगों ने देखा मैं बकरा लाया, किसी ने मुझे विरोध नहीं किया। जब रात को 8 बजे मैं शॉपिंग करके आता हूँ, मेरी वाइफ, मेरा 4.5 साल का बच्चा, हम लोग शॉपिंग करके आते हैं, गेट पे मेरी गाड़ी को सिक्योरिटी वाला रुका था। वो मुझे पूछता है कि भाई गाड़ी में क्या है, तो मैंने पूछा भाई गाड़ी में तो कुछ नहीं। बोला आपका फ्लैट नंबर दे दो, मैंने उससे गाड़ी चेक करवाया। उसके बाद में एक मॉब में से, जहाँ पर कम से कम 300-400 लोगों का मॉब था, उसमें से एक बंदा मेरे को आता है, मेरी गाड़ी की कांच ठोकता है, बोलता है तू किधर रहता है। मैंने पूछा भाई आप ऐसी क्यों बात कर रहे हो, आप कौन हो जो मेरा फ्लॅट नंबर आप मात्र मोहसिन जी, तुम्ही सर्व कायदेशीर लढाई लढलात, संपूर्ण प्रोसेस केलीत, मात्र तरीही सोसायटीमध्ये बोकड आणणं योग्य आहे का? ते बोकडा आणायचं योग्य किंवा योग्य नाही ते आम्हाला सोसायटीनी रायटिंगमध्ये लिहून द्यायला पाहिजे की भाई तुम्ही नाही आणू शकता, तर आम्ही नाही घेऊन येणार होतं बोकडं। सोसायटीने हे रूल बुकमध्ये आम्ही सोसायटीला डिमांड केलं की भाई तुमच्या रूल बुक आम्हाला दाखवा, एजीएम मध्ये जे तुमची पॅट पॉलिसी पासच नाही झाली आहे बरोबर, ते आम्हाला दाखवायला तयार नाही। आम्ही त्यांना स्पष्ट सांगितलं भाई अगर वी आर ब्रेकिंग द लॉ, इफ वी आर ब्रेकिंग द लॉ सो यू कॅन गो अँड कंप्लेन अगेन्स्ट अस, okay, but they told we are not the authority to do complaint and all everything. We have told them show us the GR if you have any circular of the MBMC or this Supreme Court or High Court. They told that we are not in this power to look at this. So the commissioner, when we had gone to the police station, it was the duty of the police and the local administrative to find a resolution for both the parties. बट किसी ने हमारे लिए प्रस्ताव में ये कोई चीज़ ना एमबीएमसी ने मदद किया ना पुलिस ने मदद किया। पुलिस ने हमको 149 का नोटिस देके भेज दिया, उन्होंने अपना काम क्लियर कर दिया। अब रात को 8:30 बजे मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा आता है, हमारे ऊपर अटैक होता है, मेरे को आतंकवादी कहा जाता है। मैंने उनको क्लियरली बोला वी आर नॉट आतंकवादी। मोहसिन जी, तुमच्या या कृतीनंतर सोसायटीमध्ये जोरदार घोषणाबाजी झाली गेली, त्यानंतर पोलीस प्रशासनाची नेमकी भूमिका काय होती? जो घोषणा हुई थी जय श्री राम की घोषणा हुई थी, हनुमान चालीसा की हुई थी, उसका हमको विरोध नहीं है।
उनका फंडामेंटल राइट्स है, वो घोषणा दे सकते हैं। जब पुलिस का मॉब आया तो पुलिस से भी वो लोग कंट्रोल नहीं हो रहे थे। इतने लोग आए कहाँ से? ये सोसाइटी में ऐसा हो गया है कि एक मैसेज किसी ने रॉन्ग डाला कि हम स्लॉटरिंग कर रहे हैं, बाकायदा हमने लिख के दिया हुआ है ईमेल पे, हमारे पास ईमेल्स है, उसकी कॉपी हम आपके माध्यम से शेयर करेंगे। हमने ऑलरेडी लिखा है वी आर नॉट डूइंग स्लॉटरिंग ओवर हियर। जैसे 3 साल से हम हमारे बकरे को कत्ल खाने में लेके जाते हैं, वहाँ पर स्लॉटरिंग करते हैं, जो MBMC का दिया हुआ है वहीं जाते हम। ये कुछ चंद लोगों ने ये माहौल क्रिएट किया सोसाइटी का, धार्मिक माध्यम से सारी चीज़ करके सबके इसमें डिस्प्यूट कर दिया पूरा। जी मोहसिन जी, खूप खूप धन्यवाद, आपण लोकशाहीशी बातचीत केली त्याबद्दल। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।